हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार न्यूट्रिशन की इस वन शॉट की क्लास में। आज हमारा पांचवा चैप्टर है जिसका नाम है हमारा विटामिन। यानी आज हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे ABCD E ये ठीक इतने विटामिन जो होते हैं सबके बारे में पढ़ने वाले हैं, चाहे वो फैट सॉल्युबल विटामिन हो चाहे वो आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन हो, सबके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, आधे घंटे का लेक्चर होगा, आधे घंटे 35 मिनट का। उसी में आपको पूरे विटामिन के बारे में आपको इसमें नॉलेज मिल जाएगी जितना हमारे न्यूट्रिशन के पोर्शन में नेसेसरी है। इतना जितना आपको वन शॉट के इस लेक्चर में पढ़ाए जा रहे हैं, इस सीरीज में पढ़ाए जा रहे हैं, अगर इतना भी आप पढ़ के चले जाएंगे तो आपको एग्जाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता, अच्छे खासे नंबर आएंगे आपके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन जैसे कि हमारा होता है डेफिनेशन ऑफ विटामिन स्टैंडर्ड WHO एक्सेप्टेड जो कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग विटामिन क्या होता है। तो विटामिन क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि बॉडी को थोड़े मात्रा में रिक्वायर होता है लेकिन एक बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा विटामिन के हर एक विटामिन का अलग अलग वर्क होता है। तो जरूरी होता है, किस चीज के लिए जरूरी होता है, बॉडी में बहुत कम मात्रा में जरूरी होता है, लेकिन नॉर्मल ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ के लिए और ये लिए जरूरी होता। और बॉडी इसको खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती सफिशिएंट क्वांटिटी में, तो देयरफॉर मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम द डाइट। तो हमें डाइट में लेना जरूरी है। ठीक, कौन कौन से पॉइंट इसके लिए याद रखने चाहिए हमको। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है एक, पहली बात तो विटामिन जो होता है क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक जो होता है उसमें कार्बन कंटेंट होता है। ठीक, तो ये होगा ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। नीड इन स्मॉल यानी माइन्यूट अमाउंट, हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में जरूरत होता है लेकिन जरूरत इसकी होती है। इसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक, यानी फिजिकल फंक्शनिंग के लिए, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ये जरूरी होता है। इसके अलावा नॉट ए सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का सोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि थोड़ी मात्रा में हमारे शरीर के फंक्शनिंग के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, अदर चीजों के लिए जरूरी होता है। इसके बाद में मस्ट बी सप्लाइड थ्रू डाइट बिकॉज द बॉडी कैन नॉट मेक इनफ। ठीक, बॉडी इनफ मात्रा में इसको नहीं बना पाता है तो हमको डाइट में लेना जरूरी है, सभी विटामिन को डाइट में लेना जरूरी है। ठीक, तो ये हो गया। तो यानी आपका क्या है, एक आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि बॉडी को थोड़ी मात्रा में जरूरत होता है लेकिन इसेंशियल होता है मेटाबॉलिज्म के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, डाइजेशन के लिए। ठीक, और भी कई सारे वर्क के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए। ये आपको एनर्जी नहीं देता लेकिन फिर भी आपको जरूरत होती है इसकी। ठीक, एनर्जी नहीं देता फिर भी इसकी जरूरत होती है। ठीक, ये हो गया। इसके बाद में इसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए आपके जरूरी होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन मोस्ट कॉमन है और इजी भी है। विटामिन दो ग्रुप में बांटा गया है आपका। ठीक, एक ही बांटा गया है, मतलब एक ही बेस है इसका कि क्या, इसको दो ग्रुप में बांट गया है किसके आधार पे, सॉल्युबिलिटी के आधार पे। यानी इसका बेस क्या है, बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी। ठीक, बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी के आधार पे इसको दो ग्रुप में बांटा गया, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल क्या होते हैं, कीड़ा, यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। तो निमोनिक इसका ADE के ना याद करके, अगर इसको हमको निमोनिक से याद रखना तो कीड़ा, हिंदी में कीड़ा ऐसे लिखा जाता है और इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, कीड़ा। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो जाता है फैट सॉल्युबल विटामिन हो जाते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन में क्या आता था, विटामिन A, D, E, K। ठीक, और वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं, इसके अलावा जो बच गए ये आपका क्या आ जाता है, वाटर सॉल्युबल B और C। ठीक, विटामिन B और विटामिन C इसमें आ जाता है। दी डिजॉल्व इन द फैट या ऑयल, ये क्या होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं फैट या ऑयल में, एंड गेट स्टोर इन द लीवर एंड बॉडी फैट। ये कहाँ स्टोर होते हैं, लीवर में और बॉडी फैट में स्टोर हो सकते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा आ जाता है वाटर सोल्यूबल विटामिन। दी डिजॉल्व इन वाटर, ये क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल, डिजॉल्व हो सकते हैं वाटर में और आर नॉट स्टोर मच। ठीक, और ये ज्यादा मात्रा में स्टोर नहीं होते हैं शरीर में, मतलब ये होते ही नहीं स्टोर। जितना इनको जरूरत है उसको हमको डेली बेसिस पे लेना पड़ता है, ये शरीर में रिक्वायर्ड नहीं होता। अगर एक्स्ट्रा मात्रा में आप ले लिए तो यूरिन के थ्रू, फेसेस के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाएंगे। एक्सेस इन एक्सक्रीटेड इन यूरिन, ठीक, ज्यादा मात्रा में है तो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। विटामिन कौन कौन से होते हैं वाटर सोल्यूबल में, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। ठीक, इतने होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में क्या आता है आपका, थायमीन, राइबोफ्लाविन, नियासिन। इसके बाद में आपका विटामिन बी होता है पेंटोथायनिन, इसका विटामिन B6 होता है आपका पायराडॉक्सिन, विटामिन B7 होता है बायोटीन, विटामिन बी फोलिक एसिड होता है, विटामिन B12 आपका क्या होता है, साइनोकार्बोलिन। ठीक, तो फोलिक एसिड आपको कब दिया जाता है, प्रेग्नेंट मदर को दिया जाता है आयरन और फोलिक एसिड। ठीक, तो ये हो गया
फोलिक एसिड आपको प्रेगनेंसी, अगर प्लानिंग प्रेगनेंसी की कर रहे हैं तो फोलिक एसिड 1 महीने पहले से, 1-1.5 महीने पहले से दिया जाता है। ठीक, ये हो गया। ये आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गए और विटामिन सी हो गया वाटर सोल्यूबल में। अब सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, क्विक टेबल में फैट सोल्यूबल एडीईके हो गया, वाटर सोल्यूबल में बी कॉम्प्लेक्स और सी हो गया। ठीक, ये हो गया। इसके बाद में हम देखेंगे फैट सोल्यूबल विटामिन में एडीईके के बारे में एक एक करके। तो फैट सोल्यूबल विटामिन का मतलब क्या होता है, ऐसे विटामिन जो फैट में घुल सकते हैं उनको फैट सोल्यूबल विटामिन कहते हैं। ठीक, इतना क्लियर है कि ऐसे विटामिन जो फैट में घुल सकते हैं, जो फैट में डिजॉल्व हो सकते हैं, उनको फैट सोल्यूबल विटामिन कहते हैं। दीज विटामिन व्हिच आर डिजॉल्व इन द फैट और ऑयल। ठीक, किसमें डिजॉल्व हो सकता है, फैट और ऑयल्स में अगर वो डिजॉल्व हो सकता है तो उसको फैट सोल्यूबल विटामिन कहते हैं। एंड आर एब्जॉर्ब अलॉन्ग विथ डाइटरी फैट। ठीक, और एक किसके साथ एब्जॉर्ब हो जाता है, डाइटरी फैट के साथ में एब्जॉर्ब भी हो जाता है। मेन फीचर इसका क्या है, यानी मेन अगर फंक्शन पूछा जाए, मेन फीचर क्या है इसके, तो ये क्या होगा, मेन फीचर में आ जाता है एब्जॉर्ब विद द फैट, यानी जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं फैट के साथ में, स्टोर होते हैं लीवर या फैटी टिश्यू में। डेफिशिएंसी डेवलप होता है स्लोली, यानी इसकी जो डेफिशिएंसी है जल्दी, इतनी जल्दी आपको देखने को नहीं मिलेगी, लंबा टाइम लगेगा, स्लोली डेवलप होता है। इसके बाद में एक्सेस इनटेक कैन कॉज टॉक्सिसिटी, अगर ज्यादा मात्रा में इसको ले रहे हैं तो टॉक्सिसिटी होगा, जैसे हाइपर विटामिनोसिस कहते हैं। ठीक, हाइपर विटामिनोसिस कहते हैं। इसके बाद नॉट इजिली एक्सक्रीट इन यूरिन, और ये आसानी से एक्सक्रीट नहीं होते, वाटर सोल्यूबल विटामिन की तरह ये आसानी से यूरिन में एक्सक्रीट होकर आपके शरीर के बाहर नहीं आते। तो ये आपकी इसके मेन फीचर है कि एब्जॉर्ब हो जाएगा विद द फैट, फैट के साथ में एब्जॉर्ब हो जाता है। नीड बाइल साल्ट, बाइल साल्ट की जरूरत होती है फैट के साथ एब्जॉर्ब होने के लिए, लेकिन एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके बाद में स्टोर होता है आपके शरीर में लीवर में और कहाँ पे, फैटी टिश्यू में। इसके अलावा आपका आ जाता है डिफिशियंसी डेवलप होता है इसका स्लोली, क्योंकि ये स्टोर होता है। अगर स्टोर हो रहा है तो अगर आप नहीं भी कंज्यूम कर रहे हैं तो जो स्टोर है उसका यूज हो रहा है, तो जल्दी आपको डिफिशियंसी नहीं होगी। लेकिन वाटर सोल्यूबल में क्या होता है, वो स्टोर नहीं होता, तो उसको डेली बेसिस पे आपको लेना ही पड़ता है, रिक्वायर्ड है, आपको बी और सी लेना ही लेना है। इसके बाद में एक्सेस इनटेक कैन कॉज, अगर ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं क्योंकि स्टोर भी हो रहा है, रोज ले भी रहे हैं, ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, तो ये आपको हाइपर विटामिनेसिस करवा सकता है। नॉट इजिली एक्सक्रीट इन यूरिन, क्योंकि वो वाटर सोल्यूबल नहीं होता है तो आसानी से यूरिन में से बाहर नहीं आता है। ये चीज आपका मेन फीचर हो गया फैट सोल्यूबल विटामिन का। अब फैट सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं, कीड़ा के, यानी एडीईके। ठीक, तो कीड़ा में क्या है, अदर नेम आपका क्या होता है विटामिन ए का, ए आपको याद रखना जरूरी है कि नेम क्या होते हैं किस विटामिन। विटामिन ए का क्या है, रेटिनॉल। कौन सा सोर्स होता है इसका, एनिमल सोर्स होता है। ठीक, बीटा कैराटोनिन प्लांट सोर्स। ठीक, यानी दो नाम आपके हैं, सबसे ज्यादा मेन यही है, रेटिनॉल और बीटा कैरिटॉन भी होता है जो कि प्लांट सोर्स से मिलता है। प्रो विटामिन ए इसको कहते हैं। ठीक, प्रो विटामिन ए अगर पूछा जाएगा तो प्लांट सोर्स से मिलता है, लेकिन मेन जो है आपका रेटिनॉल है, इसको याद रखना जरूरी है। फंक्शन क्या होता है, विजन के लिए हेल्प करता है, सबसे जरूरी है कि नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से ही होता है, रतौंधी जिसको कहते हैं वो विटामिन ए की कमी से ही होता है। ठीक, और हेल्प इन नाइट विजन। ठीक, नाइट विजन में आपके हेल्प करता है। साथ ही साथ में फॉर्म पिगमेंट इन रेटिना। ठीक, जो आपको रोडोपैसिन पिगमेंट जो होता है, जो कि आपके विजन के लिए हेल्पफुल होता है, रात में देखने में हेल्प करता है, इसके में किसमें, रेटिना में जो होता है ये बनता है, इसमें इसके फॉर्म में, इसके बनने में हेल्प करता है। ठीक, तो नाइट विजन में यानी रतौंधी किसकी डेफिशिएंसी से होती है आपकी, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। मेंटेन एपिथेलियम। ठीक, एपिथेलियम कीप स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन हेल्दी। ठीक, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को हेल्दी रखने में हेल्प करता है, प्रिवेंट करता है ड्राइनेस और आई के और स्किन को। ठीक, इसके बाद में आ जाता है ग्रोथ एंड इम्यूनिटी, हेल्प करता है ग्रोथ एंड बोन एंड टीथ के। ठीक, हेल्प करता है किसमें, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ बोन एंड टीथ, बोन और टीथ के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, इंप्रूव करता है इम्यूनिटी को, इन्फेक्शन प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। इसके बाद में हमारा आ जाता है रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है नॉर्मल रिप्रोडक्शन को, डाइटरी सोर्स और एनिमल सोर्स दोनों। ठीक, लिवर फिश, आपका फिश लिवर ऑयल हो गया, लिवर हो गया, एग यॉल्क हो गया, मिल्क हो गया, बटर हो गया, चीज, ये सारे सोर्सेज हैं इसके। प्लांट सोर्सेज में क्या आ जाता है, अगर एनिमल सोर्सेज की बात करें, डाइटरी सोर्सेज में ये आपका डाइटरी सोर्सेज यहाँ पे हेडिंग होगा। ठीक, ये आपका डाइटरी सोर्सेज हेडिंग है, इसमें सबसे पहला आ जाता है आपका एनिमल सोर्सेज, दूसरा आपका आ जाता है प्लांट सोर्सेज। तो आपके डाइटरी सोर्सेज में अगर एनिमल सोर्सेज की बात की जाए तो लिवर फिश ऑयल, लिवर ऑयल हो गया, इसके बाद में एग ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, बटर हो गया, चीज हो गया, ये आ जाते हैं। प्लांट सोर्सेज में आपका क्या आ जाता है, गाजर आ जाता है, इसके बाद में पंपकिन आ जाते हैं, स्पिनच आ जाते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाते हैं, मैंगो आ जाता है, पपाया आ जाता है, येलो ऑरेंज
फ्रूट आ जाते हैं, वेजिटेबल्स आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। ठीक, इसके बाद में हमारा आ जाता है डिफिशियंसी डिजीजेज। क्या क्या डिफिशियंसी डिजीजेज हो सकती हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विटामिन ए की कमी से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। तो आपका नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, अर्ली सिम्टम है। इसके बाद में ड्राई आई हो सकता है। ठीक, इसके बाद में बिटर स्पॉट्स हो सकते हैं। ठीक, और आपका सॉफ्टनेस आप कॉर्निया हो सकते हैं, यानी ज्यादातर चीजें जो होगी वो आपके आंख से ही रिलेटेड होंगी। ठीक, ड्राई रफ स्किन और पुअर इम्यूनिटी भी विटामिन ए की कमी से हो सकता है। ठीक, एक्सेस या टॉक्सिसिटी अगर ज्यादा हो गया तो क्या हो सकता है, हेडेक होगा, वोमिटिंग होगा, ड्राई पेलिंग स्किन होगा, लीवर डैमेज होगा, बोन पेन होगा, और आपका क्या होगा, बर्थ डिफेक्ट इन प्रेगनेंसी। बर्थ डिफेक्ट प्रेगनेंसी में होगा, वेरी हाई होता है। ठीक, विटामिन डी, ए डी ई के, क्या क्या हमको पढ़ना है, ए डी ई के। ठीक, तो ए हमने पढ़ लिया, अब डी की बारी। ठीक, तो डी क्या है, विटामिन डी में भी दो होते हैं, D2 D3। ठीक, D2 क्या होता है, प्लांट सोर्स होता है, और D3 क्या होता है, आपका एनिमल सोर्स होता है। अब D2 जो कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक, D3 ये कॉमनली होता है, इसका ये नाम जरूर याद रखिएगा, जो आपका एनिमल सोर्स होता है। ठीक, प्लांट सोर्स का नाम कहीं भी नहीं याद रखेंगे चल जाएगा, लेकिन एनिमल सोर्स का नाम याद रखना जरूरी है। और एर्गो कैल्सीफेरॉल जो होता है प्लांट सोर्स के होता है, विटामिन B2 जो होता है। इसके बाद इसके फंक्शन क्या है, यानी विटामिन डी के क्या फंक्शन है, जिसका मेन सोर्स क्या है, आपका सनलाइट है। ठीक, तो इसका मेन फंक्शन क्या है, कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, बोन और टीथ के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और मेंटेन करता है सीरम कैल्शियम लेवल को। ठीक, सीरम कैल्शियम लेवल को ये मेंटेन करता है। अब इसमें क्या आ जाता है, कैल्शियम एंड फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में इंक्रीज करता है, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन। ठीक, इंटेस्टाइन से जो एब्जॉर्प्शन है इसको इंक्रीज करता है, बोन और टीथ के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, स्ट्रांग बनाता है बोन को। ठीक, प्रिवेंट करता है सॉफ्ट बोन को। ठीक, इसके बाद में मेंटेन करता है सीरम कैल्शियम लेवल को, हेल्प करता है नॉर्मल मसल्स और नर्व फंक्शन में। ठीक, इसके बाद हमारा आ जाता है सोर्सेज, सनलाइट बेस्ट सोर्स होता है इसका, स्किन प्रोडक्ट विटामिन डी विद सनलाइट, यानी अगर आप मॉर्निंग का सनलाइट होता है, जो पहली पहली किरण होती है उसमें जाते हैं, उस धूप में अगर रहते हैं, तो आपका विटामिन डी बहुत अच्छे से आपके शरीर में बनता है स्किन के द्वारा। ठीक, फूड सोर्सेज में क्या आता है, फिश लिवर ऑयल आ जाता है, एग यॉल्क आ जाता है, लिवर आ जाता है। ठीक, और बटर आ जाते हैं, ये सारी चीजें फूड सोर्सेज में आपके आ जाते हैं। डिफिशियंसी डिजीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चिल्ड्रन में रिकेट्स होता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, एडोलसेंट में ऑस्टियोमलाइसिस होता है, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलाइसिस दो चीजें होती हैं, आप लोग कमेंट करके बताएंगे दोनों का मतलब क्या होता है। ठीक, इसके बाद में एक्सेस या टॉक्सिसिटी हो रही है तो क्या क्या दिक्कत हो रही है, तो सबसे पहले चिल्ड्रन में जो रिकेट्स होता है इसमें क्या होता है, सॉफ्ट बोन और बोलेक्स हो जाते हैं। ठीक, डिलेड टीथिंग होती है, इसके अलावा पुअर ग्रोथ होता है। एडल्ट में क्या होता है, बोन पेन होता है, मसल वीकनेस होता है, सॉफ्ट फ्रेजाइल बोन हो जाते हैं। ठीक, ऑस्टियोमलाइसिस में क्या होता है, सॉफ्ट फ्रेजाइल बोन हो जाता है। इसके बाद में एक्सेस या टॉक्सिसिटी में क्या होता है, हाइपर कैल्शियमिया होता है, हाई कैल्शियम इन ब्लड हो जाता है, नोजिया एंड वोमिटिंग होगा, किडनी स्टोन्स हो सकते हैं, यानी किडनी में आपके पथरी हो सकती है, साथ ही साथ कैल्सिफिकेशन इन टिश्यू। ठीक, तो ये हो सकता है। इसके बाद में हमारा क्या आ जाता है, विटामिन ई। ठीक, ए डी ई के। ठीक, अब दो हो गए, दो और बचे हैं। अदर नेम क्या है, टोकोफेरॉल। ठीक, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। ठीक, इसमें क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, एंटीऑक्सीडेशन इसका मेन फंक्शन है। ठीक, एंटीऑक्सीडेशन इसका मेन फंक्शन है, प्रोटेक्ट करता है सेल को फ्रॉम द डैमेज। ठीक, डैमेज होने से सेल को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है आरबीसी के मेम्ब्रेन को। ठीक, इसके अलावा हेल्प करता है इम्यूनिटी में, रिप्रोडक्टिव फंक्शन में हेल्प करता है, और स्किन हेल्थ में हेल्प करता है। ठीक, तो विटामिन ई का भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, एंटीऑक्सीडेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रोटेक्ट करता है आरबीसी मेम्ब्रेन को। ठीक, प्रिवेंट करता है आरबीसी के ब्रेकडाउन को, हेल्प करता है इम्यूनिटी में, सपोर्ट करता है इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में यानी नॉर्मल फर्टिलिटी में हेल्प करता है, और स्किन हेल्थ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्किन और मसल्स हेल्थ में। ठीक, इसके बाद में सोर्सेज क्या है, वेजिटेबल्स ऑयल इसका सोर्स है, नट एंड सीड्स इसका सोर्स है, इसके बाद में ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स इसका मेन सोर्स है, और होल ग्रेन्स इसका सोर्स है, इसके बाद एग यॉल्क इसका सोर्स है। ठीक, डेफिशिएंसी क्या है, डेफिशिएंसी से क्या होता है, रेयर होता है लेकिन बट मे कॉजेज। ठीक, क्या कॉज कर सकता है, जल्दी कॉज नहीं करता लेकिन हिमोलिटिक एनीमिया इन इन्फेंट में कॉज कर सकता है, मसल्स वीकनेस, उसके बाद नर्व प्रॉब्लम तो ये न्यूरोपैथिक और पुअर इम्यूनिटी। ठीक, इतनी चीजें आपके कॉज करता है। एक्सेसिव यानी ज्यादा हो गया तो क्या करेगा, यूजुअली सेफ बट हाई डोज में कॉज, यानी ज्यादा होगा तो उससे दिक्कत होगा, लेकिन बहुत ज्यादा अगर हो गया तो उससे दिक्कत हो सकती है, ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ सकती है। ठीक, ये सारी चीजें आपकी हो गई। विटामिन के आपका क्या होगा, अगर एक्सेस हो रहा है तो इनफ्रेम ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। ठीक,
विटामिन के एंटी, ठीक, इसके बाद में विटामिन के आ जाता है। विटामिन के आता है एंटी हेमरेजिक विटामिन, यानी विटामिन के किस लिए लगाया जाता है, आपका हेमरेज ना हो, यानी कहीं पे भी अगर जिसके घाव जल्दी नहीं बनते हैं, घाव नहीं जल्दी भरते हैं, तो उसके लिए यूज किया जाता है। जैसे क्या, एंटी हेमरेजिक, यानी कहीं पे कट लगा है तो उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है, ठीक। अब इसका अदर नेम क्या है, फाइलोक्विनिन K1, विटामिन K1, विटामिन K2 दो होते हैं, और मेलोक्विनिन K2, ठीक। बैक्टीरिया इन इंटेस्टाइन, ठीक। तो इसमें प्लांट सोर्स होता है और एक बैक्टीरिया होता है, वो आपका विटामिन के बनाता है, ठीक। फंक्शंस में क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग सबसे मेन फंक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके अलावा आपका क्या होता है, इसमें कौन कौन से हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, इसमें से कौन सा फैक्टर, फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9, फैक्टर 10, ठीक। इतने फैक्टर्स को बनाने में हेल्प करता है, प्रिवेंट करता है एक्सेसिव ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, बचाव करता है, ठीक। इसके बाद में हमारा आ जाता है बोन हेल्थ, हेल्प करता है बोन के मिनरलाइजेशन में, ठीक। क्या करता है, बोन के हेल्थ के बोन के मिनरलाइजेशन में हेल्प करता है विटामिन के, ठीक। सोर्स यानी दो वर्क किसके हैं, पहला तो आपका क्लॉटिंग में हेल्प करता है, दूसरी चीज बोन के मिनरलाइजेशन, ठीक, इसमें हेल्प करता है। इसके बाद ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स इसके सोर्स में आ जाता है, ब्रोकली आ जाता है, सोयाबीन ऑयल आ जाता है, लीवर, एगोल्क, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया प्रोड्यूस विटामिन के, ठीक। इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होती है, इसका नेम आप लोग कमेंट करके बताएंगे कौन सा बैक्टीरिया है जो इंटेस्टाइन में विटामिन के को प्रोड्यूस करता है, इसके कमेंट करके आप बताएंगे। डेफिशिएंसी से क्या होता है, ब्लीडिंग, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होगी, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होगी, ठीक। नोज ब्लीडिंग होगा, ईजी कुछ हल्का सा रगड़ पड़ा उसमें ब्लीडिंग होने लगेगा, एक्सेस ब्लीडिंग होगा, फ्रॉम वुंड कोई भी आपका घाव होगा उससे ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, हेमोरेजिक डिजीज और न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न में कोई हेमोरेजिक डिजीज हो सकता है, अगर ज़्यादा हो जा रहा है, रेयर होता है वैसे ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन अगर हो रहा है तो जॉन्डिस होगा न्यूबॉर्न में और हीमोलिसिस होगा रेयर केस में, ठीक। इसके बाद में डेफिशिएंसी ब्लीडिंग सेम चीज़ है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्विक रिवीजन टेबल, फैट सॉल्युबल विटामिन में क्या ए डी ई के आते हैं, मेन फंक्शन क्या है, बीजिन स्किन और इम्यूनिटी के लिए, डी का मेन फंक्शन क्या है, बोन और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, साथ ही साथ में ई का एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटेक्ट करता है, आरबीसी के रप्चर को रोकता है, और के का ब्लड क्लॉटिंग में मेन हेल्प होता है। डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, ठीक, जीरोफाइथैलेमिया हो सकता है। इसके बाद में डी से क्या हो सकता है, रिकेट्स हो सकता है, ऑस्टियोमाइलिसिस हो सकता है। ई से क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, मसल्स वीकनेस हो सकती है। के से क्या होता है, ब्लीडिंग इन न्यूबॉर्न और हैमरेज होने का चांस रहता है, ठीक, यानी ब्लीडिंग हो सकता है, न्यूबॉर्न में हैमरेज होने का चांस रहता है। सोर्स आपको ये दिए हुए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है सनलाइट आपका विटामिन डी के लिए, ठीक, बाकी सब आपके वही पुराने हैं। और ये आपका विटामिन के जो होता है गट बैक्टीरिया होती है, इस बैक्टीरिया का नाम आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक, आप लोग कमेंट करके इसका बताएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो वाटर सोल्यूबल विटामिन में आपके दो आते हैं, विटामिन बी, विटामिन सी। अब बी में आपके जो आते हैं B1 से लेके B12 तक, ये सारे विटामिन आपके वाटर सोल्यूबल होते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा, वाटर सोल्यूबल विटामिन का मतलब क्या होता है, तो वाटर सोल्यूबल विटामिन का मतलब यही होता है जो आपके फैट सोल्यूबल विटामिन का मतलब होता था, मतलब फैट सोल्यूबल विटामिन, फैट में घुल जा रहे हैं तो उनको फैट सोल्यूबल के लिए, तो ये पानी में घुल जा रहे हैं तो पानी वाटर सोल्यूबल कह देंगे। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन आर विटामिन दैट डिजॉल्व इन द वाटर, एक्सेस अमाउंट इज एक्सक्रीट इन यूरिन। इसकी यही खास बात है कि अगर ज्यादा मात्रा में आप इसको ले रहे हैं तो ये स्टोर नहीं होता है, ठीक। क्या नहीं होता है, ये क्या नहीं होता है, स्टोर नहीं होता, ठीक, स्टोर नहीं होता आपके शरीर में, ये आपके यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक, यूरिन के थ्रू आपका क्या होता है, बाहर निकल जाता है, यानी इसको आपको डेली बेसिस पे लेना होगा। और इसकी डेफिशिएंसी जल्दी होगी, जल्दी क्यों होगी, क्योंकि स्टोर नहीं हो रहा, जैसे ही कमी होगी तो आपको डेफिशिएंसी काज करने लगेगा। मेन फंक्शन क्या है, डिजॉल्व इन वाटर, ठीक, नॉट स्टोर इन द बॉडी, बॉडी में स्टोर नहीं हो रहा, एक्सेप्ट विटामिन B12 स्टोर इन लीवर, ठीक। विटामिन B12 एक ऐसा, अब यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि ऐसा कौन सा वाटर सोल्यूबल विटामिन है जो बॉडी में स्टोर होता है, तो कौन सा होता है, विटामिन B12 कहाँ होता है, लीवर में होता है। डिफिशियंसी ऑक्योर क्विकली, डिफिशियंसी क्विकली क्यों होगा, क्योंकि स्टोर नहीं हो रहा। यूजली नो टॉक्सिसिटी, यूजली टॉक्सिसिटी नहीं होता क्योंकि एक्सक्रीट हो जाता है तो स्टोर होगा नहीं, तो टॉक्सिसिटी होगा क्यों, ठीक। नीड डेली, ठीक, नीडेड डेली, यानी रोज आपके डाइट में ये होना ही चाहिए। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स होता है, बी कॉम्प्लेक्स में क्या क्या आते हैं, B1, B2, B3, B5,
B6, B7, B9 और B12 इतने विटामिन बी होते हैं। यानी विटामिन 4 नहीं होता, B4 नहीं होता है, बी आपका 8 नहीं होता है, B10 नहीं होता, B11 नहीं होता है। ठीक, विटामिन सी क्या है, इसको इसका क्या नाम है, वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नेम जो है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक, अब विटामिन B1 थायमिन जिसको कहते हैं, फंक्शन इसका क्या, हेल्प इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। विटामिन B1 का मेन फंक्शन क्या है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, मेंटेन करता है नॉर्मल नर्व फंक्शन को। ठीक, इसके अलावा हेल्प करता है एनर्जी प्रोडक्शन में, एनर्जी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसके अलावा सोर्स जो होते हैं इसके कौन कौन से हैं, होल ग्रेन्स हो गए, सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए, नट्स हो गए, और हो गए लीवर हो गए, ईस्ट हो गए, ये सारे आपके सोर्सेज में आ जाते हैं। तो विटामिन बी का साइंटिफिक नेम क्या है, थायमीन है। हेल्प किस में करता है, यानी इसका मेन फंक्शन क्या है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, साथ ही साथ मेंटेन करता है नॉर्मल नर्व फंक्शन को, हेल्प करता है इन एनर्जी प्रोडक्शन में। सोर्स क्या क्या है, होल ग्रेन्स और सीरियल्स इसके मेन सोर्स है, पल्सेस नट्स भी आते हैं, पोर्क और लिवर और ईस्ट इसके मेन सोर्स में आते हैं। ठीक, इसके अलावा आपका डिफिशियंसी से क्या क्या हो सकता है, बेरी बेरी हो सकता है। बेरी बेरी क्या, बहुत जमाने से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे कि विटामिन B1 की बी की डिफिशियंसी से बेरी बेरी होता है। बेरी बेरी होता क्या है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। बेरी बेरी ड्राई बेरी बेरी होता है और वेट बेरी बेरी होता है, दो तरीके का होता है। ड्राई बेरी बेरी में क्या होता है, आपका नर्व डैमेज होता है, मसल्स वीकनेस आती है। वेट बेरी बेरी में क्या होता है, हार्ट फेलियर और एडिमा होता है। रिंकल्स, ठीक, रिंकल्स बेरी बेरी का मेन सिम्टम यही होता है, रिंकल, जो कि आपको कॉर्सोकोफ सिंड्रोम में आपको एल्कोहलिज्म जो होते हैं उनमें देखने को मिलता है, वैसा ही इसमें भी देखने को मिलता है। ठीक, कॉर्सोकोफ सिंड्रोम जो होता है, जो एल्कोहल ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं रेगुलर बेसिस पे, उनमें देखने को मिलता है। ठीक, ये आप लोग मेन रूप से कहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, वहाँ मेंटल हेल्थ नर्सिंग जब पढ़ेंगे 3rd ईयर में, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, ठीक, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन जो है, इसका फंक्शन क्या है, इसके सोर्सेज क्या है, हेल्प करता है एनर्जी प्रोडक्शन में। ठीक, एनर्जी प्रोडक्शन में मेंटेन करता है हेल्थ स्किन और आई को, वर्क इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में। ठीक, सोर्स क्या है, मिल्क, क्रूड एग्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मीट और होल ग्रेन्स में आ जाता है। ठीक, इसके बाद में हमारा क्या आ जाता है, आगे बढ़ते हैं तो इसकी डिफिशियंसी से क्या हो सकता है, एरियोफ्लैविनोसिस, ठीक, एक तरीके का डिजीज होता है, वो हो सकता है क्रैक एट माउथ। ठीक, इसके बाद में ग्लोस्टोसिस, इसके बाद चिलोसिस और आई इरिटेशन, इतने सारी चीजें हो सकती हैं। यानी लिप क्रैकिंग हो सकता है, रेड टंग हो सकता है, एंगुलर स्टोमेटिसिस हो सकता है, ये सारी चीजें आपकी हो सकती हैं। ठीक, इसके बाद में आपका आ जाता है विटामिन B3 नाइसिन में, फंक्शन क्या, हेल्प इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म में, मेंटेन करता है स्किन एंड नर्व सिस्टम में, हेल्प करता है डाइजेशन में। सोर्स मीट फिश हो गई, ठीक, ग्राउंड नट्स हो गए, होल ग्रेन्स हो गए और लेग्यूम्स हो गए। ठीक, ये सारी चीजें आपकी हो गई। इसके बाद में हमारा डिफिशियंसी में क्या आ गया, पेलेग्रा 3D, पेलेग्रा 3D से आप इसकी डिफिशियंसी को याद कर सकते हैं। पहला है डर्मेटाइटिस, दूसरा है डायरिया, तीसरा है डिमेंशिया। ठीक, तो डिमेंशिया एक मेंटल प्रॉब्लम है। ठीक, इफ अनट्रीटेड डेथ 4th D, ठीक, 4D की वजह से अगर ये 4D को ट्रीट नहीं किया जाता है तो डेथ भी हो सकता है। डर्मेटाइटिस यानी इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन इन स्किन, इसके बाद डायरिया और डिमेंशिया, डिमेंशिया एक मेंटल डिजीज है। ठीक, तो ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद में आपका क्या आ जाता है, विटामिन B5 पैंथोथर्मिक एसिड। ठीक, पैंथोथर्मिक एसिड क्या है आपका, फंक्शन इसका क्या, पार्ट ऑफ सिनोजियम ए। ठीक, इतना नहीं याद रखना, हेल्प किसमें करता है, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के में। ठीक, और हेल्प हार्मोन सिंथेसिस। अब इसमें याद क्या क्या करना है, इतने सारे टॉपिक्स आ रहे हैं, तो अगर आप याद रख सकते हैं तो डिफिशियंसी याद रख लीजिए, अगर फंक्शन याद कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, सोर्सेज अगर एक दो याद कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो साइंटिफिक नेम और आपके डिफिशियंसी, ये दो चीजें याद होनी चाहिए। सोर्स में क्या आ जाता है, होल ग्रेन्स आ जाता है, एग। अब इसमें कुछ चीजें देखेंगे, जैसे एग हो गया, हर एक का सोर्स है, होल ग्रेन हो गया, हर एक का सोर्स है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। वेजिटेबल्स हो गए। इसके बाद डेफिशिएंसी क्या होती है इसकी, रेयर बट कॉज करता है फटीग, नंबनेस का, ट्रिंगलिंग और आपका क्या करेगा, बर्निंग फीट सिंड्रोम। ठीक, बर्निंग फीट सिंड्रोम कॉज कर सकता है। इसके बाद में हमारा आगे आ जाता है विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। ठीक, विटामिन B6 या पायरिडॉक्सिन क्या होता है, फंक्शन इसके क्या होते हैं, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में वर्क करता है, हेल्प इन हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। ठीक,
हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में, हीमोग्लोबिन के बनने में हेल्प करता है। साथ ही साथ मेंटेन नर्व सिस्टम और हेल्प करता है न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस में, यानी न्यूरोट्रांसमीटर के बनने में हेल्प करता है। सोर्स क्या है? मीट, फिश, बनाना, होल ग्रेन, पल्सेस, नट। ठीक, डिफिशियंसी एनीमिया, डर्मेटाइटिस, डिप्रेशन और कन्वर्जन। ठीक, इतनी चीजें आपके हो सकती है। कन्वर्जन किस में होगा? इन्फेंट में होगा, इस चीज को याद रखिएगा। बाकी चीजें सब एडल्ट में हो सकती है या सब में हो सकती है, लेकिन ये आपका किस में होगा? इन्फेंट में होगा। ठीक, अब आगे था विटामिन B7 बायोटीन। इसमें क्या होगा? फंक्शन हेल्प मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक, हेल्थी हेयर स्किन। सोर्स क्या होगा? ये गोल्फ होगा, नट होगा, लीवर होगा, ईस्ट होगा। डिफिशियंसी में रेयर होता है, इसमें भी हेयर लॉस होगा, स्किन होगा और डिप्रेशन हो सकता है। ठीक, ये डिफिशियंसी हो सकती है विटामिन B7 यानी बायोटीन की। इसके बाद विटामिन B9 का क्या होगा आपका? यानी फॉलिक एसिड जो होता है, नीडेड फॉर डीएनए सिंथेसिस, डीएनए के सिंथेसिस में नीड है। आरबीसी के फॉर्मेशन में इसको जरूरत होती है। साथ ही साथ में आपका क्या होता है? इंपॉर्टेंट इन प्रेगनेंसी फॉर न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट। ठीक है, अगर इसकी कमी रह जाती है तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है। ठीक, यानी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वाले डिजीज आपके सारे हो सकते हैं। सोर्स क्या होता है? ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स हो सकता है। ठीक, सिट्रिक फ्रूट्स हो सकते हैं, लेग्यूम्स हो सकता है, लीवर्स हो सकता है। इसके बाद में आपका क्या आ जाता है? डिफिशियंसी मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, वीकनेस, फटीग इन प्रेगनेंसी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन बेबी। ठीक, इसके बाद विटामिन B12 क्या होता है? साइनोकोबालामिन। ठीक, इसमें क्या जाता है? स्टोर इन लीवर, ओनली वाटर सोल्यूबल विटामिन स्टोर। ठीक, फंक्शन क्या होता है? हेल्प इन आरबीसी फॉर्मेशन, मेंटेन करता है नर्व माइलिन सीट को। ठीक, डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है। सोर्स क्या है? ओनली एनिमल फूड मेनली। ठीक, उसके बाद मीट, फिश, एग, मिल्क, लीवर। ठीक, ये सारी चीजें आपकी हो गई। डिफिशियंसी क्या है? पर्नीसियस एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया और नर्व प्रॉब्लम, टिंगलिंग हो गया, नमनेस हो गया, पुअर मेमोरी हो गया, ये सारे डिफिशियंसीज हो सकता है। अब विटामिन B3 यानी आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन का लास्ट है विटामिन C। ठीक, विटामिन C क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। फंक्शन क्या है? कोलेजन फॉर्मेशन, वुंड हीलिंग में हेल्प करता है। स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होना चाहिए, इंक्रीज आयरन एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, मेंटेन करता है हेल्थ गम्स और ब्लड वेसल्स को, इम्प्रूव इम्यूनिटी, इतनी सारी चीज़ों में हेल्प करता है। क्या क्या है? हेल्प इन कोलेजन फॉर्मेशन में, कोलेजन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। स्टोर एंटीऑक्सीडेंट होकर, यानी एंटीऑक्सीडेंट को स्टोर स्ट्रॉन्ग करता है, सॉरी स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अलावा इंक्रीज करता है आयरन के एब्जॉर्प्शन को। ठीक, और साथ ही साथ मेंटेन करता है हेल्थ गम्स और ब्लड वेसल्स को, इम्प्रूव करता है इम्यूनिटी को। आंवला हो गया, ऑरेंज हो गया, गोवा हो गया, टमाटो हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, ये सारी चीज़ें आप किया जाते हैं। इसके बाद में हमारा आ जाता है डिफिशियंसी से स्कर्वी होता है। स्कर्वी क्या है? ब्लीडिंग गम, लूज टीथ हो सकता है, पुअर वुंड हीलिंग हो सकता है, वीकनेस और एनीमिया भी आपको हो सकता है। ठीक, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो आपको क्विक टेबल का में चीज़ें देख सकते हैं आप लोग, क्या क्या विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, B7, B9, B12 और C। इसमें मेन फंक्शन क्या है? देखिए मेन फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, डेफिशिएंसी दी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को याद रखिएगा, इस टेबल को जरूर पढ़ लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो आपका क्या हो सकता है? विटामिन ए से एनर्जी और नर्व का मेन फंक्शन होता है। स्किन और आई का विटामिन B12 का, B3 का, मेटाबॉलिज्म B5 का आपका क्या हो जाता है? आपका मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। और B6 में आपका क्या होता है? एचबी और नर्व में। और B7 में हेयर और स्किन में। B9 में डीएनए प्लस आरबीसी। B12 में आरबीसी और नर्व में। और C में क्या होता है? कोलेजन और इम्यूनिटी में हेल्प करता है। इसका क्या है? इसका भी डिफिशियंसी है, बाकी सारी डिफिशियंसी आप पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से। ठीक, इसके बाद फंक्शन ऑफ विटामिन, जनरल फंक्शन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में विटामिन का जनरल फंक्शन क्या? अगर केवल पूछ लिया कि विटामिन के फंक्शन बताइए, तब इसको लिखना है। अगर किसी एक विटामिन का पूछ ले तो अंदर जो पढ़ाया गया है उसको लिखिएगा। तो विटामिन आर इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसका नीड होती है स्मॉल अमाउंट में टू कीप द बॉडी हेल्दी। दियर मेन फंक्शंस आर हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सपोर्ट करता है नॉर्मल ग्रोथ और बॉडी टिश्यू को, इंपॉर्टेंट फॉर द चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट एंड हीलिंग, मेंटेन नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, एनर्जी रिलीज करता है, हेल्प इन बॉडी टू यूज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, एक्ट एज ए को एंजाइम्स। ठीक, मेनली केमिकल फंक्शन। ठीक, मेनली क्या होता है? बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का वर्क क्या होता है? मेंटेन करने में नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वर्क करता है। साथ ही साथ में आपका मेंटेन करता है नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में, जो कि एनर्जी रिलीज करता है। इसके बाद में इंप्रूव करता है इम्यूनिटी को, बॉडी डिफेंस में। ठीक, मेंटेन करता है हेल्दी स्किन, आई एंड म्यूकस मेम्ब्रेन को। ठीक, इनकेज रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। ठीक, हेल्प करता है इन प्रॉपर फंक्शन ऑफ इम्यून सेल को। मेनली क्या है? विटामिन B, A, C, E जो है आपके इम्यून सिस्टम के लिए
मेन वर्क करता है। कौन सा? ACE। इन तीनों के लिए अगर किसी का इम्यूनिटी वीक हो तो उसको जरूरी है तीनों चीजें, यानी जल्दी जल्दी उसको इन्फेक्शन हो रहा है, जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा, तो उसके लिए जरूरी है। ठीक, मेंटेन करता है हेल्दी स्किन, आई एंड म्यूकस मेम्ब्रेन को, कीप स्किन सॉफ्ट एंड हेल्दी, मेंटेन करता है आईलाइट और प्रिवेंट करता है ड्राइनेस को, यानी आपकी स्किन के हेल्थ को, आई के हेल्थ को और म्यूकस मेम्ब्रेन के हेल्थ को आपका मेंटेन करता है। हेल्प करता है ब्लड फॉर्मेशन में, नेसेसरी फॉर आरबीसी फॉर्मेशन। ठीक, विटामिन आपका आरबीसी फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंट करता है डिफरेंट टाइप ऑफ एनीमिया को। ठीक, इसका मेनली फॉलिक एसिड और विटामिन B12, विटामिन B6 ये काम करते हैं आपके ब्लड फॉर्मेशन का। हेल्प वो करता है इन बोन एंड टीथ फॉर्मेशन में। ठीक, मेंटेन स्ट्रांग बोन एंड टीथ, रेगुलेट करता है कैल्शियम एंड फास्फोरस बैलेंस को, मेनली विटामिन B, विटामिन D, विटामिन C, विटामिन K। ठीक, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। कौन सा विटामिन? विटामिन K मेनली ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। एक्ट एज ए एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट में क्या होता है? प्रोटेक्ट करता है बॉडी सेल्स को, ठीक, डैमेज बाय द फ्री रेडिकल्स। ठीक, ये हो गया। और इसका मेनली काम कौन करता है? विटामिन C, विटामिन E। ठीक, ये सारे काम करते हैं एंटीऑक्सीडेंट का। ठीक, इसके बाद में हमारा आ जाता है हेल्प इन वुंड हेलिंग। तो वुंड हेलिंग में आपका कौन सा वर्क करता है? एसेंशियल फॉर कोलेजन फॉर्मेशन, हेल्प इन फास्टर रिकवरी इन वुंड। ठीक, मेनली विटामिन C, विटामिन A करता है काम। मेंटेन करता है नर्व सिस्टम एंड ब्रेन फंक्शन को, हेल्प इन प्रॉपर नर्व कंडीशन। ठीक, प्रिवेंट नर्व वीकनेस एंड ट्रम्बनेस, मेनली विटामिन B1, B6 और B12 ये काम करता है। ठीक, वन लाइन में आप ये देख सकते हैं विटामिन क्या हेल्प करता है? ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी, विजन, ब्लड फॉर्मेशन, कई सारी चीजों में वर्क करता है। ठीक, हेल्प करता है। अब RDA क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट आपके लेक्चर का यही पार्ट होता है, RDA, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस ऑफ विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन का सबसे पहले देखेंगे ADE के, रेटिनॉल हो गया आपका DEK। ठीक, इसमें क्या होता है? एडल्ट मेल का ये दिया हुआ है, इसके बाद एडल्ट फीमेल का दिया हुआ है, स्पेशल केसेस में दिया हुआ है। ठीक, तो आपका विटामिन A अगर एडल्ट मेल में माइक्रोग्राम में जरूरत होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक, माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। ठीक, मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं कहते, माइक्रो कहते हैं, क्योंकि बहुत कम मात्रा में जरूरत है। माइक्रोग्राम पर डे, 900 माइक्रोग्राम पर डे की जरूरत होती है, और फीमेल में तो 700 माइक्रोग्राम पर डे से काम चल जाता है। लेकिन अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो 700 की जगह 770 चाहिए, लैक्टेटिंग मदर में 1200 से 1300 माइक्रोग्राम पर डे चाहिए। अवॉइड एक्सेसिव इन प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी में ज्यादा मात्रा होने से अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो ज्यादा नुकसान करता है। विटामिन D 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे या 15 माइक्रोग्राम चाहिए होता है। इसमें 15 माइक्रोग्राम आपको फीमेल को भी चाहिए, मेल को भी चाहिए, और अगर 70 साल से कोई ज्यादा है तो उसको 800 इंटरनेशनल यूनिट चाहिए। ठीक, और अगर लेस सनलाइट है तो हाई नीड चाहिए। ठीक, अगर सनलाइट में कम जा रहा है तो उसको हाई नीड है, ज्यादा मात्रा में जरूरी है। ठीक, विटामिन ई में क्या होता है? 15 मिलीग्राम पर डे चाहिए, मेल में फीमेल में दोनों में, और लैक्टेशन के टाइम पे, यानी अगर मदर है और बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो उसमें 19 ग्राम हो जाता है, यानी 4 ग्राम आपका बढ़ जाता है। इसके अलावा विटामिन के जो है 120 माइक्रोग्राम पर डे मेल को चाहिए, 90 माइक्रोग्राम फीमेल को चाहिए एडल्ट। और न्यूबॉर्न है तो विटामिन के इंजेक्शन एट द बर्थ जरूरी है, प्रिवेंट करने के लिए ब्लीडिंग को। ठीक, इसके अलावा आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन ये सभी आ गए। इसमें क्या है? RDA ऑफ मेल, RDA ऑफ फीमेल, ये भी टेबल एक बार देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है। विटामिन 1 ज्यादा चाहिए, मेल को कम चाहिए, यानी 1.2 ग्राम आपको मेल को चाहिए मिलीग्राम, और आपका 1.1 मिलीग्राम पर डे चाहिए फीमेल को। ठीक, इसके बाद स्पेशल केसेस में जैसे प्रेगनेंसी है या लैक्टेशन है तो 1.4 ग्राम पर डे चाहिए फीमेल को, और एल्कोहलिज्म है तो हाई नीड होती है। ठीक, इसके बाद में विटामिन B2 क्या है? 1.3 ग्राम इसको भी चाहिए, यानी मेल को ज्यादा चाहिए, फीमेल को कम चाहिए। विटामिन 3 में भी वही है, ज्यादा चाहिए। विटामिन 5 में भी सेम चाहिए। ठीक, 5 मिलीग्राम पर डे। विटामिन 6 भी सेम चाहिए, विटामिन 7 भी सेम चाहिए, विटामिन 9 भी सेम चाहिए, विटामिन 12 भी सेम चाहिए, और विटामिन C आपको मेल में ज्यादा चाहिए, 90 माइक्रोग्राम पर डे, और 70 माइक्रोग्राम पर डे आपको क्या चाहिए? फीमेल में चाहिए। अगर स्पेशल केसेस है, जैसे कि मान लीजिए विटामिन B2 में देखिए 1.4 माइक्रोग्राम पर डे चाहिए प्रेग्नेंट मदर को, और लैक्टेटिंग मदर को उससे भी ज्यादा 1.6 मिलीग्राम चाहिए। अगर विटामिन 3 की बात की जाए तो 18 माइक्रोग्राम पर डे चाहिए आपको प्रेग्नेंट मदर में, और 17 माइक्रोग्राम चाहिए इसमें लैक्टेटिंग मदर में थोड़ा कम चाहिए। ठीक, इसके बाद में यहाँ पे देखिए मेल फीमेल को एक बराबर चाहिए।
लेकिन अगर वही लैक्टेटिंग मदर और प्रेग्नेंट मदर आ जाती हैं तो उसमें 6 ग्राम और 7 ग्राम हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसके बाद में विटामिन B6 में आ जाता है, इसमें भी दोनों में सेम है, लेकिन अगर प्रेग्नेंट मदर है तो 1.9 माइक्रोग्राम मिलीग्राम चाहिए पर डे, और लैक्टेटिंग मदर है तो 2 ग्राम चाहिए, ठीक। और अगर बूढ़ा कोई है तो 1.7 हो जाता है मेल में और 1.5 हो जाता है फीमेल में, ठीक। तब अब मेल फीमेल में कम हो जाता है, ठीक, फीमेल में कम हो जाता है, मेल में ज़्यादा रहता है। बायोटीन में क्या होता है, ये भी यहाँ पे बराबर चाहिए एडल्ट में, ठीक, लेकिन अगर ये प्रेगनेंसी है तो 600 हो जाता है। नहीं, प्रेग्नेंट मदर को भी 30 माइक्रोग्राम ही चाहिए, लैक्टेटिंग मदर को लेकिन 35 माइक्रोग्राम चाहिए, ठीक। फॉलिक एसिड आ जाता है आपका B9, इसमें आपका क्या होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करता है। आपका प्रेगनेंसी के टाइम पे ज़्यादा चाहिए, आपको पता है मिलता भी है। लैक्टेटिंग मदर को भी 500 ग्राम चाहिए, मतलब 100 मिली माइक्रोग्राम आपका ज़्यादा चाहिए, ठीक। ये हो गया आपका। इसके बाद न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए फॉलिक एसिड सप्लीमेंट इंपॉर्टेंट होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को रोकने के लिए, ठीक। इसके बाद विटामिन B12 जो होता है, इसमें क्या होता है 2.4 माइक्रोग्राम पर डे, ये आपका मेल और फीमेल में अगर एडल्ट है, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे 2.6 हो जाता है। लैक्टेशन यानी अगर माँ है तो उसको 2.8 हो जाता है अगर दूध पिला रही है मदर, ठीक। स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन अगर है तो डेफिशिएंसी का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि ये आपके वेजिटेबल्स में बहुत कम पाया जाता है। विटामिन सी देखिए, इसमें प्रेगनेंसी में इसकी भी जरूरत पड़ जाती है, लैक्टेशन में बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ जाती है। अगर स्मोकर है तो 35 मिलीग्राम पर डे एक्स्ट्रा उसको चाहिए, अगर वो स्मोकर है तो विटामिन सी उसको, ठीक। तो ये था आपका। इसके बाद चिल्ड्रन या इन्फेंट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशल केसेज होते हैं तो विटामिन ए, ठीक। 0 से 12 मंथ का बच्चा है तो विटामिन ए उसको 40 से 500 मिलीग्राम पर डे चाहिए। विटामिन डी 400 से यूनिट से पर डे चाहिए। विटामिन सी 40 से 50 मिलीग्राम चाहिए। आपका फोलिक एसिड B9 जो है वो देखिए 65 से 80 माइक्रोग्राम पर डे चाहिए। और इसके बाद में आपका जो है मिलीग्राम माइक्रोग्राम, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कौन सा किसमें है, ठीक। विटामिन B12 जो है वो आपका 0.4 से 0.5 माइक्रोग्राम पर डे है, ठीक। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद में आपका चिल्ड्रन अगर 1 साल से 8 साल का है अप्रॉक्स में है तो विटामिन ए आपको कितना चाहिए, ये टेबल में आपको दिया हुआ है। ये डाटा जितना अच्छे से अगर याद कर सकते हैं उतने अच्छे से आप लोग याद कीजिए। जितना अच्छे से याद करेंगे एग्जाम में उतना ही आपके लिए बेनिफिट देगा ये, ठीक। तो जैसे विटामिन आपका है ए, इसको अगर 1 से 8 साल का बच्चा है तो उसको 300 से 400 माइक्रोग्राम चाहिए, लेकिन विटामिन डी उसको 600 इंटरनेशनल यूनिट चाहिए। विटामिन सी उसको 15 से 25 माइक्रोग्राम चाहिए, मिलीग्राम चाहिए। और फोलिक एसिड माइक्रोग्राम में चाहिए 150 से 200, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, अगर नर्सिंग का एग्जाम, क्योंकि आप लोग नर्सिंग वाले ही हैं, तो नर्सिंग एग्जाम्स में इन्फेंट और प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग मदर का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस चीज़ को याद रख लीजिए। जैसे पूछ लिया विटामिन सी लैक्टेटिंग मदर में कितना चाहिए, विटामिन सी इन्फेंट में कितना चाहिए, तो ये सब डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से याद करके रखिए, ठीक। चलिए, ये स्पेशल केसेस है जैसे प्रेगनेंसी, फोलिक एसिड और आयरन B6 और B12 स्पेशल केसेस में प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा दिया जाता है। लैक्टेटिंग मदर अगर है तो विटामिन ए, सी और B2, ठीक। स्मोकर्स है तो विटामिन सी उसको 35 मिलीग्राम रोज ज़्यादा चाहिए, ठीक। 35 mg रोज ज़्यादा चाहिए, जितना चाहिए उससे ज़्यादा, यानी जितना रिकमेंडेड डेली अलाउंस है एक नॉर्मल एडल्ट का उसमें प्लस 35 मिलीग्राम कर दीजिए, ठीक। स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है तो B12 डिफिशियंसी होने का चांस रहता है। न्यूबॉर्न है तो विटामिन के एट बर्थ पे लगना चाहिए इंजेक्शन। आप लोग अगर जब जाएंगे आप OBG के अपने पोस्टिंग पे तो वहाँ पे आप लोग देखने को मिलेगा आप लोगों को ये चीज़ कि वहाँ पे विटामिन के का इंजेक्शन तुरंत लगता है। BCG पे कौन कौन सा टीका लगता है आपका, सॉरी बर्थ पे कौन सा लगता है, BCG का लगता है। इसके बाद में आपका OPV दिया जाता है, ओरल पोलियो वैक्सीन। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी दिया जाता है। इसके अलावा जैसे बच्चे का बर्थ होता है उसको विटामिन के भी दिया जाता है, विटामिन के भी दिया जाता है। इतनी सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो ये चीज़ आपका हो गया। तो विटामिन आपका यहाँ पे खत्म हुआ। विटामिन बहुत ही सिंपल था इसीलिए थोड़ा फास्ट भी खींचा गया है। फिर भी अगर इसमें अगर कोई भी डाउट होगा, कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी वन शॉट में अगर आपने इसके पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो उसको देख लीजिए। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो अपने एग्जाम के लिए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और साथ ही साथ शेयर भी अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं दो का ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, ठीक। तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।